हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक सवाल जो कि सबके दिमाग में घूमते रहता है, सारे लोग पूछते हो सर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 या फिर 22 में जो आई है, इसके लिए हमने पोस्ट प्रेफरेंस तो भर दिया है। बाकी ये बता दो कि सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी होती है जिसमें आराम भी होता है और पैसा भी बढ़िया होता है। सुनो, और उसके लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए, तो कट ऑफ के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, फिर भी इसके अंदर कुछ एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। मेनली जो टक्कर होता है ना, अगर हम कुछ कोहिनूर वाले पोस्ट को छोड़ दे, कोहिनूर का मतलब जैसे एसएसएफ हो जाता है और सिपोई का जो आया है, ठीक है, ये सभी सीट वैकेंसीज को छोड़ दे, बिकॉज उसके अंदर तो इतनी कम सीट्स हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट तो वहां तक सोचते भी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी पॉसिबल है, वो भी तो कोई ना कोई ले ही जाएगा ना। हाँ, उसके लिए कट ऑफ तो सोचना ही मत कि कट ऑफ पार करें। उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना होगा। सीट बहुत गिना चुना हुआ रहता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कंपटीशन उनके लिए है ही। अगर उन दोनों को छोड़ दें, अगर हम सीआईएसएफ से स्टार्ट करते हैं, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, ठीक है, इसके अलावा आपका असम राइफल, सीआरपीएफ, इनमें पूछा जाए ना कि बेस्ट कौन सा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर सीआरपीएफ, मेरे ख्याल से इसको लास्ट में डालना चाहिए। देखो, ये मैं कहूँ ना कि इनमें से कौन सी बेस्ट पोस्ट है और आराम किस में है, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। टेंशन नहीं लो उस चीज़ की। आराम के पर्पज से अगर देखना चाहते हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बट उसको कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप में से जितने सारे लोग हैं, अगर सोच रहे हैं कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए तैयारी करके अपने को, या फिर बढ़िया पोस्ट मिल जाए तैयारी करने की अपने को, तो तैयारी करने के दो बुक्स के बारे में बता दे रहा हूँ। पहला जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का, दूसरा स्टडी गाइड बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन का ही है। दोनों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक मार्केट में अभी, ठीक है। और इससे ऑब्वियसली आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकती है और कुछ ना कुछ जॉब आपको मिल जाएगा अगर आपकी स्टडी बहुत भी खराब है तो, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ के अच्छी तैयारी करके अच्छे स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पे अगर स्टडी गाइड बुक के बारे में देखा जाए कि क्यों बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि तो पहले तो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बना दिया गया इस बुक को, जो कि अभी नया पैटर्न आ गया एग्जाम का। साथ ही में एक ही बुक के अंदर पूरा चीजें कवर कर दी गई, पूरा करंट अफेयर है, पूरा देखो रीजनिंग पूरा कवर कर दिया गया इसके अंदर, पूरा जनरल साइंस जीके हो गया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, पूरा मैथमेटिक्स का चैप्टर इसके अंदर आपको दिख जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स आपको इसके अंदर दिख जाएगा। इसके अंदर अगर आप हिंदी की जगह इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश मिल जाएगा, अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हो तो हिंदी। एक बुक के अंदर कंप्लीट स्टडी गाइड बुक, मतलब कंप्लीट स्टडी करने के लिए आपको मिल जाएगी। सारी बुक्स जो है ये पूरी हिंदी मीडियम में, तो जितने भी लोग आप में से इच्छुक हो जाके आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सवाल आता है ना कि सर बताओ, पोस्ट वाइज बात कर ले तो कौन सी पोस्ट सबसे बढ़िया है। तो सुनो, मैं एक चीज बताऊं, मैं इन मेनली जिसमें है ना सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, और बीएसएफ, ठीक है, सीआरपीएफ और असम राइफल, इनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बताऊं ना कि अगर ये सोच रहे हो कि आराम की कौन सी है, भैया आराम की इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप फोर्स लाइन चूज कर रहे हो तो फिर अपने आप आराम को ना है ना उसको साइड में रख देना, ठीक है। हम आराम से एक जो घर का सेट होगा उसके पॉकेट में डाल के अपने आराम को खुटी पे टांग देना, क्योंकि किसी भी बेल्ट वाली नौकरी में आराम नहीं होता, ठीक है। आराम करना ही है तो जाके बिजनेस करो, बिजनेस में भी आराम नहीं है। काम के लिए उतर गए तो फिर आराम नहीं, आराम। और एक चीज मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ कि डिफेंस, मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री के अंदर आराम नाम का चीज है। आपको ऑल टाइम वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल फिर भी कहोगे सर फिर भी कुछ बताओ, फिर भी बेस्ट कौन सा है, तो ओवरऑल तो बेस्ट सारे हैं, ठीक है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। बेस्ट देखो, हम किसी को भी खराब नहीं कर सकते। हाँ, अगर खराब नहीं है तो फिर प्रेफरेंस क्यों दिया गया है? प्रेफरेंस खराब के लिए नहीं दिया गया है कि कौन सा किसी को आप खराब कर दो। अगर मैं सीआई से पहले डाल दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीजें खराब हो गई। सीआई से पहले डालने का मतलब बहुत सारा रीजन हो सकता है। हो सकता है कि सीआई से इसलिए डाला गया कि आपके या तो कोई फैमिली बैकग्राउंड होगा वैसा, ठीक है, या तो आप बिल्कुल आप सीआईएसएफ को किसी और रीजन से बहुत ज्यादा चाहते होगे, या फिर आप सीआरपीएफ को किसी और रीजन से चाहते होगे, या फिर आपके फादर सीआईएसएफ में थे, आपके ब्रदर सीआरपीएफ में है, इस रीजन से चाहते हो, तो ये प्रेफरेंस देने का ये चीज है, ठीक है। आपका अधिकार है, इसलिए प्रेफरेंस दिया जा रहा है, कोई भी खराब नहीं। हाँ, बट सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी आराम के पर्पज से देखें ना, तो अब ये सेंसिटिव जोन, ये सभी चीजें डिपेंड करती है किस जोन में। देखो, समटाइम्स सीआरपीएफ के अंदर भी बहुत सारा आराम मिलता है अगर आप कैंप के अंदर हो। सीआरपीएफ के अंदर भी बहुत सारा आराम है अगर कैंप के अंदर हो। अगर सेंसिटिव जोन में हो तो फिर आराम हराम हो जाता है। वहां पे ऑल टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कैंप के अंदर हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको आराम मिल जाती है, वहां पे फिर सैलरी कटेगी, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ पे सेंसिटिव जोन में रखा जाए, छत्तीसगढ़ रख दिया जाए, ठीक है, झारखंड के कुछ ऐसे ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे ऑल टाइम वहाँ पे लफड़ा होता रहता है, उस कंडीशन में आपका रिस्क अलाउंस वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली सैलरी बढ़ रही है। तो जहां पे सेंसिटिव एरिया में भेजा जा रहा है आपको, उस टाइम आपको हाई सैलरी दी जा रही है कि नहीं। तो ये चीज है, ये चलते रहेगा। अब ऐसा नहीं कि एक इंसान को हमेशा ना हॉट जोन में डाल दिया और एक को बार बार कंफर्ट जोन में डाल रहा है, ऐसा नहीं। वो मतलब होता है ना, ईयर बाय ईयर चलते रहता है ये सभी चीजें। तो ऐसा भी नहीं कि सीआईएसएफ में जाने के बाद है जिंदगी भर आप जाके किसी हवाई अड्डे पे जिंदगी गुजार दोगे, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको भी जाना पड़ेगा समटाइम सेंसिटिव जोन में। आपने सुना होगा हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे वहां पे, पुलवामा का जो आपने नाम सुना होगा, ठीक है। पुलवामा में जो आप आरडीएक्स फटी थी उस कंडीशन में, तो उसमें सीआईएसएफ के भी जवान थे, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये नहीं कह सकते कि सीआईएसएफ को हमेशा कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क सबके अंदर है, डिपेंड करता है किसकी ड्यूटी कहाँ लगती है। ओवरऑल फिर भी जो मोस्ट प्रेफरेबल होता है, जो जनरली बच्चे डालते हैं सीआईएसएफ को डालते हैं, इनके अंदर मुझे जहां तक पता है कि इनकी जो है ना छुट्टियां थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, बट छुट्टियां ज्यादा नहीं मिलती है। इनमें जो सैलरी है ना वो ज्यादा मिलता है, मंथ बेस पे नहीं है, ज्यादा मिलता है ईयर बेस पे ज्यादा मिलता है। ये नहीं कि सीआरपीएफ वालों से मंथली ज्यादा मिल रहा है, वो ईयरली अगर जोड़े तो वो थोड़ा ज्यादा बनता है, ठीक है। बाकी ये सभी चीजों को साइड ही किया जाए। अब इतना भी ज्यादा नहीं मिलता है कि एक को लाख मिल रहा है तो एक को 1000 मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल देखो, अब एसएसबी प्रीफर ज्यादा हमारे बिहार वाले करते हैं। रीजन पता है क्या? सुनो मैं बताता हूँ। ये बिहार वाले एसएसबी प्रीफर ज्यादा करते हैं कि उनको बिहार के काफी नजदीक ड्यूटी करने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो चीज है ना कि एसएसबी आईटीबीपी, जनरली आपने देखा होगा आईटीबीपी को काफी पीस एरिया में दिया जाता है, वहां पे वॉर होने की संभावना नहीं होती है। बीएसएफ ऑल टाइम मतलब हॉट जोन में नहीं होते हैं, ठीक है। बीएसएफ भी ये कह सकते हैं कि इनको मतलब सम टाइम बीएसएफ हमारे हमारे एरिया वाले पसंद नहीं करते, बिहार वाले यूपी वाले पसंद मतलब बीएसएफ वालों को करते हैं, खुद जाना नहीं पसंद करते। रीजन कि उनको घर से काफी दूर जाना पड़ जाता है, ठीक है, रीजन ये है। अब बिहार का जो इंसान है वो बीएसएफ में जाएगा, वो काफी दूर जाना पड़ रहा है, एसएसबी में जा रहा है तो काफी नियर ड्यूटी पड़ रही है, ये सभी रीजन है। अब ये इसके अकॉर्डिंग हो जाता है कि अपना प्रेफरेंस डाल लो आप लोग। आसाम राइफल है, जनरली आपको आसाम राइफल में आसाम में दिख जाते हैं लोग। सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का कि अपना ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका मिल जाता है आपको, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कैंप छोड़ के बाहर निकलो तो आप सेंसिटिव जोन में ही नजर आओगे, ठीक है। तो वगैरह वगैरह वेरियस चीजें जो है अपने अपने चीजों पर डिपेंड करता। तो जो मैंने बताना था बता दिया, जो जिस तरीके से आपको समझना था आप समझ लो, ठीक है। अब ये अगर आप सोच रहे हो कि सीआईएसएफ मिल गया तो जिंदगी भर हवाई अड्डा पे जिंदगी बीत जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले बता दो। अगर सीआरपीएफ मिल गया तो क्या जिंदगी भर रिस्क में जी रहे हैं, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। और जिंदगी भर आपको रिस्क अलाउंस ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि नाइंसाफी हो गई। उसमें भी आपको कैंप के अंदर मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। सीआरपीएफ में मैं भी गया हूँ कैंप में, कुछ टाइम मैंने टाइम स्पेंड किया है कैंप के अंदर उनके साथ, सीआरपीएफ वालों के साथ मौका मिला था मुझे भी। तो उस टाइम वहां पर भी जो वहां के लोग थे बात चला, तो उन्होंने जो कैंप वाले बड़ा खुश थे, हाँ भाई कैंप में पढ़ने का भी मौका मिल रहा है उनको, ठीक है। तो और ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल पढ़ाई तो होती है, इसके अलावा फिर भी आप बाहर से कुछ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कैंप में जब तक हो आप पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन कैंप छोड़ के निकले कहानी खत्म, पढ़ने का मौका नहीं। हाँ, डिपार्टमेंटल चीजें मैप स्टडी वगैरह कराई जा रही है, वो सभी चीजें तो पूरी टाइम आपको करना है, जब तक आप हो वहां पे तब तक आपको मैप के बारे में तब तक कुछ ना कुछ बताते रहेंगे वो लोग। बाकी ओवरऑल प्रेफरेंस अगर देखें तो एस्पिरेंट का क्या रहता है, सीआईएसएफ पहले रहता है, एसएसबी रहता है, आईटीबीपी रहता है, ठीक है, फिर उनका बीएसएफ रहता है, फिर सीआरपीएफ रहता है, फिर असम राइफल रहता है। ये जो है जनरली बच्चों का प्रेफरेंस रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे अकॉर्डिंग सब बढ़िया है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आई होप की जानकारी आपको बढ़िया लगी।